नमस्कार, प्लैनेट आयुर्वेदा में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बार दोबारा से हम अपने प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर शीतल गर्ग के साथ कुछ बातचीत करेंगे, जिसमें डॉक्टर शीतल हमें बताएंगे डिसीज के बारे में और उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट और उसके कारण और इसके अलावा भी बहुत कुछ। तो बातचीत को शुरू करते हैं। और बातचीत शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि डॉक्टर शीतल को मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा में, और साथ ही साथ डॉक्टर शीतल पंचकर्मा एक्सपर्ट भी हैं और प्लैनेट आयुर्वेदा के साथ लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। काफी पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं अपने लाइफ टाइम में, चाहे वो अक्यूट डिसीजेस हो या क्रॉनिक डिसीजेस हो। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर के बारे में। और फैटी लीवर होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे डॉक्टर साहब से। हेलो डॉक्टर शीतल। नमस्कार। तो मैम, आप सबसे पहले हमें बताइए कि फैटी लीवर है क्या? जी, फैटी लिवर जो एक कंडीशन होती है हमारी बॉडी में, जिसमें हमारे लिवर में फैट या चर्बी जो होती है वो अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लिवर जो है वो अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। तो इसको हम बोलते हैं फैटी लिवर डिसीज। ओके, तो मैम यहाँ पे आपने बोला कि अपना काम नहीं कर पाता है लीवर, तो क्या लीवर के क्या क्या काम होते हैं, उसको क्या क्या काम असाइंड है? हाँ जी, तो लिवर जो होता है वो हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। तो वो काम, अब आपने पूछा, तो वो एक जैसे हम बोल सकते हैं कि मल्टीपर्पज होता है, मल्टी फंक्शनल होता है। बहुत सारे काम करता है। जो खाना सबसे पहले तो काम करता है डाइजेशन का। जो भी खाना हम खाते हैं, लिवर में एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, लिवर से बाइल जूस प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद जो दूसरा काम, मेन काम होता है लिवर का, डिटॉक्सिफिकेशन का। यानी आप कह लो, आपको एक आम भाषा में समझाएं तो जो हमारा लिवर है वो हमारी बॉडी के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। जैसे हम सपोज हम जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ हमारा एक सिक्योरिटी चेक होता है। तो अगर हमारे बैग में से जो अनवांटेड चीजें होती हैं वो निकाल दी जाती हैं और बाकी सामान हमारा साथ चला जाता है। तो उसी प्रकार लिवर जो भी हम खाते हैं उसमें से जो अच्छा न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करता है, हमारी बॉडी में स्टोर करता है। और जो टॉक्सिन्स भी, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उसमें अच्छी चीजें भी होती हैं और टॉक्सिन्स भी होती हैं, तो टॉक्सिन्स को डिटॉक्स करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। और जो है हमारी, मतलब कहने का मतलब है कि दिन रात वो हमारी बॉडी के लिए काम करता रहता है। हमारे जो इम्यूनिटी जिसे बोलते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और जो है एक फैक्ट्री की तरह लगातार हमारी बॉडी के लिए काम करता रहता है। मतलब एक तरह से जो हमारा लिवर है उसको गॉड ने एज अ बॉडीगार्ड हमारा रखा हुआ है कि हम जो भी इनटेक कर रहे हैं उन चीजों को वो टेस्ट करेगा और फिर आगे प्रोसीड करेगा। बिल्कुल। ओके, तो डॉक्टर शीतल, जैसे आपने बताया कि क्या क्या काम है लिवर के, तो अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि जो फैटी लिवर है वो कितने टाइप्स का होता है? तो फैटी लिवर जो होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज और एक होती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, हम बोलते हैं नेफल्ड के नाम से बोलते हैं। तो अल्कोहलिक लिवर डिसीज बहुत साल पहले जो फैटी लिवर का जो कारण होता था वो होता था जो लोग अल्कोहल ज्यादा लेते थे, तो उसे हम कहते, या जो बहुत ज्यादा लेते थे और बहुत लंबे टाइम तक लेते थे, तो उसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक लिवर डिसीज। और आजकल जो है जो दूसरा मेन कारण है फैटी लिवर का, वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। और ये भी जो है वो 2 प्रकार की होती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। एक वो जिसमें सिंपल फैटी लिवर होता है, और एक दूसरी टाइप है इसकी, उसको हम बोलते हैं नैश, यानी नॉन अल्कोहलिक स्टीरोसिस हेपेटाइटिस। तो जो नॉन अल्कोहलिक स्टीरोसिस हेपेटाइटिस है, ये जो रिलेटेड है, इसका कारण मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो माना जाता है। मतलब हमारा जो फैटी लिवर डिसीज है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से रिलेटेड है, जिसमें जैसे हमें डायबिटीज जिन लोगों को होता है, या जिनका वजन ज्यादा होता है, ओबेसिटी जिनको होती है, जिनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड्स बड़े होते हैं, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है,
लिपिड्स बढ़े हुए होते हैं, तो ये जो उनकी बॉडी में जो फैट होता है वो धीरे धीरे लिवर में जाके जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से फिर जो है वो लिवर हमारा फैटी होने लगता है, लिवर में फैट की मात्रा बढ़ जाती है। ओके, तो मैम जैसे यहाँ पे आपने बताया कि कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और सारी चीज़ें, तो कहीं न कहीं मतलब हमारे बॉडी पार्ट का, किसी भी बॉडी पार्ट का कोई भी डिसीज़ है, वो कहीं न कहीं हमारे लिवर को अफ़ेक्ट कर रहा है और उसको फैटी लिवर बना रहा है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, जैसे आपने नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बताया, तो इसके जो मेन चीज़ें हैं, अल्कोहल के अलावा हम जो इंटेक ले रहे हैं, तो उसमें फूड तो हो गया एक, कि हम जो गलत फूड खा रहे हैं, उसके अलावा और क्या चीज़ें रहेंगी? हाँ, तो देखिए जो मैंने बताया कि जो नैश है या जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ है, उसका मेन कारण है हमारा लाइफ़स्टाइल हमारा। बिकॉज़ जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो भी सारी लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ हैं। तो इसीलिए आजकल फैटी लिवर को हम बोलते हैं कि इट इज़ मोर ऑफ लाइफ़स्टाइल डिसीज़। जब हमारी डाइट अच्छी नहीं होती, जब हमारा लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं होता, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग सैचुरेटेड फैट जो है वो उसका इंटेक ज़्यादा करते हैं, शुगर्स का इंटेक जो सिंपल शुगर्स होती हैं वो ज़्यादा लेते हैं, तो उससे मोटापा ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ की समस्या होती है, तो इसी से आगे चलकर फिर फैटी लिवर हो सकता है। इसके अलावा लाइफ़स्टाइल, जैसे कि जब हम कहते हैं, जैसे हमारे आयुर्वेद में भी कहते हैं कि जब हमारा आहार विहार अच्छा नहीं होता, यानी जो लोग जैसे नींद जिनकी पूरी नहीं होती है। आजकल हमने देखा है जो लोग कॉल सेंटर्स में काम करते हैं या जो नाइट शिफ्ट्स कर रहे हैं लोग, उनका लिवर भी फैटी होने लगा है, क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती है तो उसमें भी लिवर के जो एंजाइम्स हैं वो ठीक से जो है वो काम नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे जो है लिवर में फैट जो है वो डिपॉजिट होने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से रिलेटेड जितनी भी डिसीजेज हैं, जब हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगती है, तो इनकी वजह से धीरे धीरे जो फैट है वो लिवर में डिपॉजिट होने लगता है, और जो आगे चलकर फिर फैटी लिवर डिसीज में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज इसे हम बोलते हैं। ओके, तो डॉक्टर जैसे हमने बात की और आपने क्लियर किया कि पहले के टाइम पे मेनली अल्कोहलिक फैटी लिवर होता था, और अल्कोहल मोस्टली एक एज फैक्टर होता था कि 25, 30 या 35 के बाद। बट क्या आजकल, जैसे आपने बोला कि लाइफस्टाइल डिसीज बन गया है, तो क्या किसी भी एज ग्रुप में हम फैटी लिवर की डिसीज हमें मिल रही है देखने को? बिल्कुल मुस्कान, देखिए आजकल क्या हो रहा है कि लोग अल्कोहल भी ले रहे हैं, साथ में जैसे बाहर का खाना बहुत ज्यादा हो गया है, तो दोनों चीजें कंबाइन हो गई हैं, आई वुड से कि, और रात को जाग भी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो तीनों चीजें कंबाइन हो गई, यानी हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब होता जा रहा है, ऊपर से स्ट्रेस लेवल बहुत अधिक है। तो ये सारी चीजें मिलकर इन्हीं की वजह से ये सारी बीमारियां जो हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। एक यंग एज के बच्चे आ रहे हैं जिनका लिवर फैटी हो रहा है, जिनको मोटापा है, ओबेसिटी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना लाइफस्टाइल जो है वो ठीक करें, नहीं तो ये फैटी लिवर जो है ये बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। और आजकल भारत में जो है 32% पीपल लोगों को जो है फैटी लिवर डिसीज की समस्या है। यानी आप कह सकते हैं कि आजकल अगर मैं देखूं तो हमारे क्लिनिक में हर 3 में से 1 पेशेंट को फैटी लिवर का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ओके, तो मैम जैसे आपने अभी बताया कि ओबीज अगर कोई है ना, और या फिर अल्कोहल ले रहे हैं, इनके अलावा और क्या सिम्टम्स बॉडी में देखने को मिलते हैं जब फैटी लिवर होता है, और क्या ग्रेड 1 से ही सिम्टम शुरू हो जाते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मुस्कान, क्योंकि मोस्टली जो फैटी लिवर होता है उसका कोई भी एसिम्प्टोमेटिक होता है। जब पेशेंट्स को कोई भी सिम्टम नहीं होता है शुरू में, तो या तो कई बारी लोग जो है वो वैसे ही कई बारी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, या आजकल बहुत फैशन है कंप्लीट बॉडी चेकअप करवाने का, तो वो करवाते हैं, तो उसमें आता है कि आपके लिवर एंजाइम्स जो हैं वो बढ़े हुए निकलते हैं, SGOT, SGPT, तो उससे पता चलता है। तो फिर अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, तो उसमें आता है ग्रेड 1 फैटी लिवर, ठीक है, मोस्टली। तो इसको जो है ये एक बहुत ही एक बात है कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि ग्रेड 1 फैटी लिवर है, कोई मुझे सिम्टम नहीं है डॉक्टर साहब, तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, मुझे तो डाइजेशन भी ठीक है मेरा और सब कुछ ठीक है। तो ये गलत है। ये जो फैटी लिवर ग्रेड 1 है ये यहाँ पे नहीं रुकता है।
अगर आप इसके Exactly. लिए कुछ नहीं करते हो तो ये आगे बढ़ जाता है, जिससे अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉन अल्कोहलिक 2 टाइप का होता है, हाँ एक जी। सिंपल फैटी लिवर और एक नैश, नैश। ठीक है? इनमें क्या फ़र्क है? तो सिंपल फैटी लिवर में सिर्फ़ लिवर में फैट होता है, ओके। ठीक है? और जो नैश होता है उसमें जो है ग्रेड 2 जिसके फैटी लिवर की अगर हम बात करें तो उसमें जो लिवर है उनके लिवर टिश्यूज़ में जो है वो रेशे पड़ने शुरू हो जाते हैं, सूजन आ जाती है, इन फैट के साथ-साथ इन्फ्लेमेशन भी आ जाती है लिवर सेल्स में। तो इसको हम कहते हैं ग्रेड 2 फैटी लिवर, ठीक है? और फिर धीरे-धीरे ग्रेड 3 फैटी लिवर में स्कार टिश्यू बनने शुरू हो जाता है, यानी लिवर की स्टिफनेस बढ़ जाती है। आप कह सकते हो कि हमारा जो लिवर है वो सख्त होना शुरू हो जाता है। तो फिर धीरे-धीरे अगर हम इसको ग्रेड 1 पे ध्यान नहीं देते हैं, तो धीरे-धीरे फाइब्रोसिस होता है, लिवर सेल्स के जो लिवर सेल्स में इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है और फिर धीरे-धीरे ये लीड करता है सिरहोसिस की तरफ। तो फाइब्रोसिस होता है और फिर इट कैन लीड टू सिरहोसिस एंड लिवर फेलियर आल्सो। ओके, तो मैम जैसे हमने सिम्टम्स की भी बात कर ली, कॉजेज़ की भी बात कर ली, तो अब हम आते हैं इसके प्रिवेंशन पे। सबसे पहले ट्रीटमेंट से पहले हम प्रिवेंशन पे बात करते हैं। जैसे आपने बोला कि ग्रेड 1 पे हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो फर्दर ग्रेड 2 में कन्वर्ट होने से रुक जाए। तो ऐसे कुछ प्रिवेंटिव टिप्स आप हमारे व्यूअर्स को अगर दें? हाँ जी। तो देखिए मुस्कान, जैसे हमने देखा कि जो फैटी लिवर है वो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, ठीक है ना? तो ये तो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है आई वुड से कि वो यही है कि अगर हम ये लाइफ़स्टाइल से शुरू हुआ है तो हम अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करें। एक अच्छा लाइफ़स्टाइल करें, हमारी डाइट को हम अच्छा करें, ठीक है ना? तो वो ही एक ट्रीटमेंट है, क्योंकि देखिए अगर हम आप देखें कि एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है फैटी लिवर के लिए। तो जैसे कि हमने अभी पहले भी बात की थी कि इसके जो कारण हैं उसमें एक कारण ये भी होता है कि जो लोग मेडिसिन्स जो हैं या केमिकल कोई भी मेडिसिन है जो लंबे समय से ले रहे हैं, उनको भी लिवर फैटी हो सकता है आगे चलकर। क्योंकि जो भी मेडिसिन आप खाते हैं उसका भी लिवर को ही काम करना पड़ता है, उसका लिवर पे लोड पड़ता है। आपने सुना होगा कि जब भी आप कोई मेडिसिन खाते हैं तो वो आपके लिवर पे लोड पड़ता है। एग्जैक्टली। तो उसी प्रकार फैटी लिवर के लिए हो, चाहे डायबिटीज़ की आप मेडिसिन खा रहे हैं बहुत लंबे समय से, चाहे हाइपरटेंशन की मेडिसिन खा रहे हैं, तो ये सभी जो मेडिसिन्स हैं इनका भी लोड लिवर पे ही पड़ता है और लिवर जो है फिर इसमें फैट की मात्रा बढ़ने लगती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मेडिसिन को अवॉइड करें और अगर ये लाइफ़स्टाइल से हुआ है तो हम अपनी डाइट पे सुधार करें और अपने लाइफ़स्टाइल को अच्छा बनाएं, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल बनाएं। तो कहीं न कहीं जैसे मैम आपने रीज़न्स भी बताए कि इंसुलिन भी है, यूरिक एसिड भी है, सारी चीज़ें। लेकिन हम उन चीज़ों को ठीक करने के लिए अगर केमिकल बेस्ड मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो वो भी हमारे लीवर को फैटी कर ही रहा है। तो अब हम फाइनली बात आते हैं, क्योंकि हर तरफ से अगर हमारा लीवर फैटी ही हो रहा है, तो फाइनली सॉल्यूशन क्या है कि हम उसको फैटी लीवर ना होने दें या उसकी स्टेजेस को बढ़ने से एटलीस्ट हम रोक सकें? जी, हाँ जी। तो वही मैंने बोला कि सबसे पहले तो हम जो है देखें कि हमारा फैटी लिवर क्यों हो रहा है। तो अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले अपना वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके शुगर लेवल्स हाई हैं, तो उन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और वो भी कोशिश करिए कि मेडिसिन ना लें, उसके लिए भी आप अपना नॉर्मल उसको तरीके से डायबिटीज़ को लाइफ़स्टाइल चेंजेस करने चाहिए। और फिर भी देखिए कई बारी बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, सब डाइट भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर बाय चांस जो लिवर है वो ग्रेड 2 तक पहुंच गया है या ग्रेड 3 तक पहुंच गया है, तो उसमें फिर हम जो है आयुर्वेद की हेल्प लेते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में हम लिवर डिसीजेस को रिवर्स कर सकते हैं, इनको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैम जैसे अब आयुर्वेद की आपने बात शुरू कर दी है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आयुर्वेद में फैटी लिवर को कैसे कोरिलेट किया जाता है? मतलब क्या कौन सा ऐसा दोषा है जो इम्बैलेंस हो रहा है, या लाइफस्टाइल तो आपने ऑलरेडी बता ही दिया है, तो उसका हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे बात कर लें और फिर हम हर्बल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जी, देखिए आयुर्वेद में हम लिवर को यकृत के नाम से जानते हैं। और जो यकृत है, जो हमारा लिवर है, वो हमारी बॉडी में है पित्त का स्थान है। तो अगर हम
जो पित्त जो है जिसे हम आप बोलते हैं बाइल जूस या एंजाइम्स, ठीक है ना। तो अगर हम अपने डाइट में, आहार में पित्तवर्धक चीज़ें अधिक खाते हैं, तली हुई चीज़ें, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, ज़्यादा शुगर्स लेते हैं, मैदे से बनी चीज़ें, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो हमारा जो पित्त दोष है वो एग्रावेट हो जाता है। तो फिर वो हमारे लिवर को, हमारे यकृत को बीमार करता है और फैटी लिवर हो जाता है। डायग्नोस हो जाता है। या तो मैम जैसे कि आपने अभी जो रीजंस बताए कि ऑयली फूड, फ्राइड फूड या बाहर का खाना, तो इसलिए ही अब हमारी बात पूरी कनेक्ट हो रही है कि आजकल बचपन से ही, लाइक 6-7 महीने के बच्चे से ही हम कहीं ना कहीं उसको बाहर की चीजें देना शुरू कर देते हैं। स्पेशली पैकेज्ड फूड हो गया, बिस्किट्स हो गए, बेकरी बिस्किट्स हो गए, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उसके लिवर पे अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। हाँ जी। तो अब मैम हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि क्या ऐसा हर्बल ट्रीटमेंट है जो पेशेंट्स इजीली ले सकते हैं, और साथ में डाइट और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस उनको करने चाहिए? हाँ जी, तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि जो अपनी डाइट है, लाइफस्टाइल आपका अच्छा होना चाहिए। तो लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, जिसमें मैं बोलती हूँ कि आपको रात को 7-7:30 तक मैक्सिमम अपना रात का डिनर कर लेना चाहिए, और 7:30 के बाद आप सुबह मॉर्निंग में 7 ओ क्लॉक तक आप कुछ भी ना खाएं। तो ये जो 10 से 12 घंटे का समय है, इसमें आपके लिवर को रेस्ट मिलता है, ठीक है। तो ये, और आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्स होती है। अब देखिए, आपका लिवर जो है वो दिन रात आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप रात को भी खाना खा रहे हैं, रात को देर रात तक पार्टी कर रहे हैं, आप स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो लिवर को रिपेयर करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो जो कि हमें अगर हमारा लिवर फैटी है या प्रिवेंशन, अब जैसे ग्रेड 1 फैटी लिवर आपका डायग्नोज हो गया, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको यहीं पे प्रिवेंट करें, और इसके लिए हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो रात को खाना जो है वो आप 7-7:30 तक खाइए। फिर मॉर्निंग में आप जो है अपने दिन की शुरुआत जो है वो किसी हर्बल जूस से करिए, ना कि जैसे लोग चाय या कॉफ़ी से शुरुआत करते हैं मोस्टली। तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पानी आप कितना ले रहे हैं पूरे दिन में, क्योंकि जो लोग पानी कम पीते हैं उनके भी लिवर में फैट ज़्यादा डिपॉजिट होता है, ठीक है ना। तो 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। पुदीना वाटर ले सकते हैं, और भूमि आंवला जूस है, या फिर जिन लोगों का वजन ज़्यादा है वो लोग सेब का सिरका ले सकते हैं, जैसे एप्पल साइडर विनेगर। 1 चम्मच सुबह खाली पेट 1 ग्लास पानी में आप मिक्स करके लीजिए। इसके अलावा आप मूली के पत्तों का रस जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं, और मूली के पत्तों की सब्जी और मूली के पत्तों का रस फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है। और जैसे मैंने बताया था, कुटकी बहुत अच्छी होती है, तो कुटकी 30 ग्राम और कुंजा मिश्री 100 ग्राम, ये दोनों का पाउडर एक आप करके रखिए, और ये आधे से 1 ग्राम आप सुबह खाली पेट जब इसको लेते हैं तो फैटी लिवर को रिवर्स करने में काफ़ी हेल्प होती है। और होम रेमेडीज़ में तो वही जैसे मैंने बताया कि आप सलाद लीजिए अपने खाने में ज़्यादा, ठीक है ना, और अन्न का सेवन कम करना चाहिए। जब हमारा लिवर फैटी है, लिवर में सोजिश है, तो उस टाइम पे हमें अनाज जो है वो छोड़ देना चाहिए उस टाइम के लिए। और मैं तो ये बोलती हूँ कि हमें उपवास पे आ जाना चाहिए, ठीक है ना। उपवास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे लिवर को रेस्ट मिलता है, हमारे जो लिवर सेल्स जो डैमेज हुए हैं उनको रिपेयर होने के लिए समय मिल जाता है। तो अगर आपका लिवर बीमार है तो आप कोशिश करिए कि आप कम खाएं और हेल्दी खाएं, जिसमें आप सलाद ज़्यादा लें, आप फलों का सेवन ज़्यादा करें, जूसेस लें जिसमें गन्ने का जूस है, पुदीने का जूस है। ये सब चीज़ें जब आप लेते हैं तो ये आपको फैटी लिवर को ठीक करने में बहुत हेल्प हो जाती है। और फिर जैसे हम कहते हैं भूमि आंवला जूस है आयुर्वेद में, त्रिफला जूस है, एलोवेरा जूस है, तो ये सभी इतने अच्छे-अच्छे जूसेस हैं जो कि हमें सुबह उठ के अपने डे की स्टार्ट जो है वो करनी चाहिए, ठीक है। फिर फैटी लिवर का मेन कारण होता है मोटापा, तो अब उसके लिए बहुत ज़रूरी है डेली एक्सरसाइज। तो 30 से 45 मिनट की डेली वॉक, ब्रिस्क वॉक जिसे हम कहते हैं, या एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, योगा, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, तो उससे हमारे को वजन कम करने में सहायता मिलती है और फैटी लिवर को भी ठीक करने में काफ़ी हेल्प होती है।
ओके, तो मैम जैसे आपने बताया कि हम वॉक कर सकते हैं 30-40 मिनट या कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, तो एक्सरसाइजेस में आप थोड़ा सा डीपली बताएंगे कि किस तरह की एक्सरसाइजेस या योगा हमारे पेशेंट्स कर सकते हैं। हाँ जी। देखिए मुस्कान, फैटी लिवर को ठीक करने के लिए आपको पसीना मतलब इतनी एक्सरसाइज करनी है कि आपकी बॉडी में पसीना आए, ओके। ठीक है ना? तो उसके लिए आप वॉक कर सकते हो डेली, या कई लोग जिम एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन योगा से बहुत फ़ायदा होता है ना? योगा में ऐसे हम आसन हैं जैसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, पश्चिमोत्तान आसन है, फिर पवन मुक्त आसन है, मंडूक आसन है। ये जब हम आसन मॉर्निंग में करते हैं डेली, तो इससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की भी एक्सरसाइज होती है ना? तो इससे योगा से वेट लॉस करने में हमें ज़्यादा हेल्प होती है, ओके। और फिर फैटी लिवर को ठीक करने में भी ज़्यादा हेल्प होती है। लाइक मैम योगा के साथ साथ हम कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं लिवर के लिए, कुछ नॉर्मल जिसमें बॉडी हमारी स्ट्रेच हो रही हो और हल्का सा साथ में हम वॉक वगैरह कर लें। हाँ जी, देखिए बहुत मेरे पेशेंट्स भी यही क्वेश्चन पूछते हैं कि जिन लोगों का लिवर फैटी है तो क्या उन्हें जिम करना चाहिए? उनके लिवर पे इफ़ेक्ट तो नहीं हैवी आएगा? एक्सरसाइजेस करें करनी तो। चाहिए, बिल्कुल। तो देखिए उसमें हम ऐसे कहते हैं कि अगर आपका लिवर फैटी है, उसमें सूजन है, जैसे सपोज़ अगर ग्रेड 1 है तो कर सकते हैं, अगर ग्रेड 2 या ग्रेड 3 है जिसमें ऑलरेडी लिवर में स्वेलिंग है, तो उसमें आप मिक्स एक्सरसाइज कर सकते हो। आप कभी वॉक कर सकते हो और हल्का योगासन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा रिग्रेस एक्सरसाइज हम नहीं करने की सलाह देते हैं। और दूसरी तरफ मैम जैसे हमने जिम की बात करी है, तो जब हम जिम जाते हैं तो ऑब्वियसली जिम ट्रेनर्स के कहने पे कहीं वे प्रोटीन या कुछ इस तरह की चीजें भी लेते हैं, तो वो भी हमारे लिवर पे लोड बढ़ा ही रहा है। तो बेटर है कि हम योगा और कुछ स्लाइट एक्सरसाइजेज ही करें। जी। ओके, तो एक्सरसाइज के बाद मैम हम ट्रीटमेंट पे आते हैं। और जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ ऐड करूंगी, आपने जैसे कहा कि एक ट्रेंड है कि बेड टी के बिना आंख नहीं खुलती, तो क्या कुछ ऐसी हर्बल टीज भी हैं जो लोग ले सकते हैं, या कोई डिकॉक्शन ऐसा आप रिकमेंड करना चाहें कि जो सुबह सुबह लोग ले सकते हैं? बिल्कुल मुस्कान, देखिए मैं बोल रही थी आपको कि इतने अच्छे-अच्छे हमारे पास जो हैं जूस है, जैसे भूमि आंवला जूस मैंने हाँ बताया जी। था, है ना? तो लेकिन फिर भी एक जो इंडियन जो सोसाइटी है उसमें होता है कि चाय के बिना चाय। दिन की शुरुआत नहीं होती। तो हमने आयुर्वेद में प्लैनेट आयुर्वेदा की मैं यूज़ करती हूँ अपने पेशेंट्स के ऊपर। ये लिवर सपोर्ट टी एक बनाई हुई है हमने, तो ये बहुत अच्छी है। अगर आप इसको लेते हैं तो चाय का पर्पस भी सर्व हो जाता है, और आपके लिवर को भी जो है डिटॉक्स करने में और ट्रीट करने में ये टी हेल्प करती है। तो लिवर सपोर्ट टी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन पेशेंट्स को फैटी लिवर ग्रेड 1 है, या जो है प्रिवेंशन के लिए भी आप ये टी ले सकते ले हैं। सकते हैं। जी। ठीक है मैम, हमने प्रिवेंशन की बात कर ली, सिम्टम्स की बात कर ली, कॉजेस की बात कर ली, अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक टाइप्स, ऑलमोस्ट सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। तो अब फाइनल स्टेज पे हम आते हैं इस वीडियो के कि एक्चुअल जो ट्रीटमेंट है वो क्या होना चाहिए आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, कि जो लिवर के लिए है, या कोई ऐसा बेस्ट प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट भी कोई ऐसा है जो पेशेंट्स ले सकते हैं। तो ट्रीटमेंट पे आप थोड़ा सा बात हाँ करिए। जी। तो हाँ जी, जैसे अभी मैंने बात की कि लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है तो लाइफ़स्टाइल ठीक करिए। हाँ तो जी। प्रिवेंशन, क्योंकि देखो आयुर्वेद तो निदान परिवर्जन पर बल देता है, बिल्कुल। ठीक है ना? तो जो उसका जो कारण है उसको हम, अगर लाइफ़स्टाइल से हो रहा है तो लाइफ़स्टाइल अच्छा करें, डाइट अच्छी करें, तो ग्रेड 1 तो हम इसी से ठीक कर लेते हैं। लेकिन अगर हमने ग्रेड 1 फैटी लिवर के ऊपर ध्यान नहीं दिया और हमारे लिवर में सोजिश आ गई, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक पहुँच रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें आयुर्वेदा बहुत हेल्प करता है। तो इसमें बहुत सारी हर्ब्स हैं, जैसे मैं यूज़ करती हूँ अपने पेशेंट्स के लिए यकृत प्लेहांतक चूर्ण है जो, वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इसके, क्योंकि इसमें ऐसी-ऐसी हर्ब्स डाली गई हैं जो हमारे आयुर्वेद में लिवर के लिए रामबाण औषधियाँ हैं। क्योंकि लिवर के जो सिम्पटम होते हैं उसमें एक सिम्पटम होता है जॉन्डिस का, जिसे हम आयुर्वेद में कहते हैं कामला। ठीक है? तो उसमें आपके जो एसजीओटी बिलिरुबिन जिसे हम बोलते हैं, वो लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही हर्ब, एक मेन जो हर्ब है उसका नाम है पुनर्नवा। ओके। तो पुनर्नवा जो कि इसमें भी है, यकृत एग्जैक्टली। प्लेहांतक हाँ में देखिए जी। पुनर्नवा है, इसके बारे में मैं बात करूँगी हर्ब्स के बारे में। कालमेघ है, कुटकी है, कासनी है, भृंगराज है, भूमि आंवला है, इतनी ब्यूटीफुल हर्ब्स हैं ये, जो हमारे लिवर को ना केवल डिटॉक्स करती हैं, बल्कि लिवर सेल्स जो फैटी हो गए हैं उनको रीजनरेट करके उनको
ठीक भी करती हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये यकृत प्रिहांतक के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं पेशेंट्स में, और लिवर डिटॉक्स कैप्सूल्स हैं। तो अब जैसे मैंने अभी बात करी आपको पुनर्नवा की, तो पुनर्नवा जो एक हर्ब है उसके बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, पुनः पुनर्नवम भवति शरीरम पुनर्नवा करोति। यानी जो पुनर्नवा जो हर्ब है वो हमारी जो बॉडी है, हमारे शरीर को नया सा बना देती है मतलब ना? उसका नाम भी वैसा ही वैसा ही है, उसको नया नया बनाना। तो हमारे पहले लिवर को नया बनाएगी, फिर हमारे शरीर को नया, मतलब ये जैसे हम कहते हैं कि रिजुविनेट, यस, रिजुविनेट करती है। तो ये बहुत अच्छी हर्ब है। फिर आती है कुटकी। कुटकी जो है वो, जैसे मैंने बताया कि लिवर में पित्त बढ़ जाता है, तो पित्त का रेचन करती है मलद्वार के द्वारा, ठीक है ना? तो पित्त को निकालती है शरीर से कुटकी, वो बहुत अच्छा करती है। और फिर एक हर्ब आती है कालमेघ। कालमेघ को हम कहते हैं दैट इज द किंग ऑफ बिटर्स। अब मैं आपको रस की बात करती हूँ, अभी यहाँ पे हर्ब्स की बात हो ही रही है। तो जैसे हमारे आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। तो जिनका लिवर फैटी होता है तो उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि उनको अपने खाने में मधुर, अम्ल और लवण रस नहीं लेना चाहिए। जैसे सभी डॉक्टर्स बोलते हैं कि शुगर्स नहीं लेनी है, सिंपल शुगर्स, तो वही मधुर रस, जैसे दूध से बनी चीजें हैं, खोया है, बेकरी आइटम्स हैं, ये चीजें अवॉइड करनी है। अम्ल और लवण रस, जैसे बहुत ज्यादा सॉल्ट नहीं लेना है, ठीक है ना? मैदा, वाइट मैदा, ये सब चीजें अवॉइड करनी है। तो कौन से रस हमें इंक्लूड करने चाहिए? वो है बिटर्स, कटु, तिक्त और कषाय। तो ये होते हैं बिटर रस, जैसे बिटर हो गया, एस्ट्रिंजेंट हो गया, पंजेंट हो गया, ऐसे रस हमें अपने डाइट में और मेडिसिन में भी वही यूज करते हैं जिनमें ये रस होते हैं। तो जैसे मैंने अभी बात की कालमेघ की, तो कालमेघ को हम बोलते हैं दैट इज द किंग ऑफ बिटर्स। ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में लिवर सेल्स को रिजुविनेट करता है और फैट को कम करने में हेल्प करता है। तो ये यकृत प्रिहांतक चूर्ण है, लिवर डिटॉक्स कैप्सूल है, इन सब में ये ही हर्ब्स डाली गई हैं। तो जो कि जिसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिलते हैं अपने पेशेंट्स पे, और जो है उनका ग्रेड 2 इवन ग्रेड 3 तक के जो पेशेंट्स हैं उनका भी धीरे धीरे उनमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। मतलब उनका लिवर रिजुविनेट होना शुरू हो जाता है। हाँ, मतलब देखिए, अगर सिम्टम्स इम्प्रूव होते हैं, उनके टेस्ट इम्प्रूव होते हैं, तो उनसे हमें पता चल जाती है कि लिवर की जो स्टिफनेस है, स्कारिंग है, वो आगे नहीं बढ़े, एटलीस्ट वहीं पे रुक जाए। तो इसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बहुत हेल्प करती हैं अलोंग विद द लाइफस्टाइल चेंजेस। तो मैम, जैसे आपने यहाँ पे टेस्ट की बात की, तो अब हम यहाँ पे व्यूअर्स को ये भी बता देते हैं कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो इनको कराने चाहिए, जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं, कि उनको पता लगे कि उनका कौन सा ग्रेड में फैटी लिवर चल रहा है या फिर नहीं है। हाँ जी, तो देखिए, सबसे पहले तो जो कि मोस्टली एक टेस्ट करवाते हैं हम, LFT, कंप्लीट लिवर फंक्शन टेस्ट। तो उसमें जो है SGOT लेवल, SGPT लेवल, सारे जो है वो एंजाइम्स के बारे में बताते हैं कि कितने बढ़े हुए हैं। लेकिन SGOT, SGPT और LFT टेस्ट से फाइब्रोसिस का पता नहीं चलता है। ठीक है ना? तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड में भी आपका ग्रेड 1 फैटी लिवर तक या ग्रेड 2 तक ही पता चलता है। लेकिन आजकल जैसे हम देखते हैं कि फिर एकदम से पता चलता है कि लिवर स्टिफनेस होनी शुरू होगी है, स्कार टिश्यू बन रहा है, तो उसके लिए एक टेस्ट हम करवाते हैं आजकल, जिसे हम बोलते हैं फाइब्रोस्कैन। हाँ जी, तो फाइब्रोस्कैन जो लिवर का टेस्ट है वो जरूर करवाना चाहिए जिनको फैटी लिवर जिनका ठीक नहीं हो रहा है, या स्टिफनेस अगर लग रही है ऐसे सिम्टम्स से, तो उसमें फाइब्रोस्कैन में आपको ये पता चल जाता है, या हमें डॉक्टर्स को, कि लिवर कितना डैमेज हुआ है, कितना ग्रेड तक डैमेज हुआ है, ठीक है ना? स्कार टिश्यू स्टिफनेस कितनी बड़ी है, तो ताकि हम जो कई पेशेंट्स हैं उनको उस कंडीशन से पहले बचा सके, सिरहोसिस
तक आने से पहले ही उनको बचा सके, सेव कर सके। तो मैम जैसे यहाँ पे आपने 3 टेस्ट बताए, LFT, अल्ट्रासाउंड और फाइब्रोस्कैन। जी। तो अगर LFT टेस्ट में और अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 आ रहा है, तो इट्स बेटर कि पेशेंट फाइब्रोस्कैन एक बार करवा ले ताकि डैमेज का प्रॉपर पता लग जाए। जी बिल्कुल, है ना, हाँ, करवा लेना चाहिए। आपने जैसे बोला कि उसमें फाइब्रोसिस या सिरोसिस नहीं पता लगेगा, हाँ तो जी, बेटर है कि हम फाइब्रोस्कैन करवा लें। बिल्कुल। ओके मैम, कुछ एट द एंड आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे या व्यूअर्स को कोई लास्ट में कुछ मैसेज और देना चाहेंगे? हाँ जी, एक्चुअली बस मैं यही कहना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को कि हम लोग या जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो हम अपने लिवर को जो है बहुत कैजुअल लेते हैं, और फैटी लिवर को भी ग्रेड 1 स्पेसिफिकली ग्रेड 1 फैटी लिवर को हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, और कई बार डॉक्टर्स भी बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, ग्रेड 1 है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपका ग्रेड 1 फैटी लिवर है तो उस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये एक सिचुएशन है, ये एक अलार्म है आपके लिए कि आपकी बॉडी में अब लिवर में का फंक्शन कम हो रहा है, लिवर में फैट बढ़ रहा है, प्रॉब्लम शुरू हो रही है। तो आपको इसको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, उससे इसको ठीक कीजिए। और नहीं तो आगे चलकर फिर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 तक अगर फैटी लिवर बढ़ जाता है तो इट कैन देन लीड टू फाइब्रोसिस एंड देन सिरोसिस एंड देन लिवर फेलियर तक की सिचुएशन आ जाती है। तो हम ऐसा नहीं चाहते। बहुत ज़रूरी है कि हम इसे कंट्रोल करें, और आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट है, चाहे ग्रेड 1 है चाहे ग्रेड 2 है। हम अपने लिवर को रिवर्स कर सकते हैं, लिवर डिसीजेस को ठीक कर सकते हैं along with the lifestyle changes and with Ayurvedic herbs. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर शीतल, आपने काफ़ी कम टाइम में काफ़ी कुछ ऑलरेडी कवर कर दिया हमारे व्यूअर्स के लिए। बाकी हमारे व्यूअर्स के लिए प्लैनेट आयुर्वेदा चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस हैं, जो हर्ब्स भी डॉक्टर शीतल ने हमें अभी बताए हैं या प्रोडक्ट्स की बात की है, तो डॉक्टर विक्रम सर, डॉक्टर मीनाक्षी मैम या अदर हमारे जो प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स हैं या और भी जो हमें एक्सपर्ट्स हमारे कांटेक्ट में आते रहते हैं, हमने उन सबके साथ इस तरह की वीडियोस बनाई हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को काफ़ी डॉक्टर्स का ओपिनियन मिल सके, और जब सारे लोग एक ही चीज़ें कह रहे हैं तो हमारे व्यूअर्स को हेल्प हो सके। तो एट द एंड हम यही बोलेंगे कि ट्रीटमेंट आप लीजिए और आयुर्वेदा को आप फर्स्ट चॉइस रखिए। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि वोटिंग का भी टाइम चल रहा है, तो अच्छा है कि हम अपनी गुड हेल्थ के लिए वोट करें, अच्छे मेडिकल सिस्टम के लिए भी वोट करें, क्योंकि हमारी लाइफ में मेनली हमारी बॉडी है और उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप हमारे एक्सपर्ट से बात करने के लिए, डॉक्टर शीतल से भी अगर आप बात करना चाहते हैं या हमारे अदर एक्सपर्ट से भी बात करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन कंसल्टेशंस, ऑफलाइन कंसल्टेशंस हर तरह से अवेलेबल हैं। आप प्लैनेट आयुर्वेदा की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और लीवर के लिए आपको किसी भी तरह का जॉन्डिस का, हेपेटाइटिस का, फैटी लीवर का या टिल लीवर सिरोसिस का भी अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए, और अगर ट्रस्ट करने के लिए आपको पेशेंट की टेस्टिमोनियल्स भी देखने हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। हम लोग वीडियोस डालते रहते हैं, क्योंकि जो पेशेंट ठीक होता है वो खुद से शेयर करना चाहता है सबके साथ, और वो बताता भी है कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो जितने भी पेशेंट्स हैं सबको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, और हमारे पास 70 to 80% पेशेंट्स यूट्यूब देख के ही आते हैं कि उन्होंने पेशेंट की स्टोरीज सुनी है और उनको भरोसा हुआ है, और क्लिनिक में आके जब वो और पेशेंट से मिलते हैं तो उनको और ज़्यादा भरोसा होता है। तो आयुर्वेद पे अपना भरोसा रखिए, और जब आप भरोसा करेंगे, अपने डॉक्टर पे भरोसा करेंगे, तो आप ज़रूर ठीक होंगे। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर शीतल, आपने बहुत अच्छे से आज फैटी लीवर का टॉपिक समझाया है, और हम अपनी इस बातचीत को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। Thank you, Muskan, and thank you to Planet Ayurveda for having me. नमस्कार। अरे ये क्या बना रही हो? आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की? और चिंटू कल पिज्जा खा रहा था। पिज्जा तो क्या हुआ? तुमने कल बाबूजी को समोसा भी दिए थे खाने को, और आज ये आलू की टिक्की। खूब तला हुआ खाओ, तला हुआ। फैटी लिवर हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी, पता भी है कुछ? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? प्लैनेट आयुर्वेदा का यकृत प्लेहांतक, बस आधा चम्मच सुबह शाम। ये तो कड़वा है। तो क्या हुआ? यही देगा लिवर की समस्या से जीवन भर का आराम। ओके ओके ओके। आज तिवारी की यहाँ पार्टी है, बुला रहा है। आज फिर पार्टी? तो क्या हुआ? यकृत प्लेहांतक तुरंत मंगवाइए और फैटी लिवर की प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। कॉल यकृत प्लेहांतक चूर्ण। ख्याल रखें आपके सारे लिवर इश्यूज का, क्योंकि जब लिवर फिट्स तो लाइफ सुपर हिट्स। डिलीवर
worldwide.